पांचाल देश गंगा किनारा, यमुना किनारा, व्यास किनारा आदि 5 नदियों के किनारे बसने वाले ऋषि मुनि उस काल में ज्ञान की चर्चा करते। विशेष पंजाब, जिसको बोलते पांचाल देश के नाम से प्रसिद्ध था, तो विद्वान जाते और सत्संग होता। राजा जनक ने देखा कि विद्वान सत्संग तो सुनाते हैं, पंडित भी हैं, भगवान वैकुंठ में है, भगवान कहीं है, ये तो बात उपासना काल के लिए ठीक है, लेकिन वास्तविक भगवान तो अपना आपा है। उसकी उपासना कैसे की जाए, इसलिए एक सभा भरी और 1000 गायों पर, एक एक गाय पर 10-10 तोला सुवर्ण उनके सींगों पर। जो भी पूर्ण ज्ञानी हो वो ये गाय स्वीकार करे। अब कोई भी पूर्ण ज्ञानी होने का दावा करने से ही ज्ञानी होने का अहम दिखता है, और दूसरे उससे शास्त्रार्थ करेंगे। तो मैं ज्ञानी हूं, तो ये मैं पना कहां से आया, और ज्ञानी पना परिच्छिन्नता। तो एक दूसरे का मुंह देखते सब रह गए। तो याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य को कहा कि वत्स, ये 1000 गाय ले चलो। तो पंडित खड़े हो गए। जनक ने प्रश्न पूछा, तो आप गाय क्यों ले जाते, आप ज्ञानी हैं? बोले, मैं ज्ञानी हूं, ऐसा दावा तो नहीं करता हूं, लेकिन गाय हम गृहस्थी जीवन में जीते हैं, शिष्य है, गायों की आवश्यकता है, दूध की आवश्यकता है। तुमको जो पहले मिला है सत्संग, उससे तुमने क्या क्या कुन महापुरुषों से पाया है, वो हम सुनने की इच्छा करते और गाय ले जाने की इच्छा करते। अब देखो, ज्ञानी होते हुए भी इच्छा करते, ये कह दिया। उनके अंदर में इच्छा है कि नहीं है वो तो वही जानते। दूसरे पंडित लोग कुपित हो गए, क्रोधी हो गए। मैं ज्ञानी हूं कहने में संकोच हो रहा था, लेकिन क्रोध करने में संकोच नहीं हुआ। तो याज्ञवल्क्य ने जनक से प्रश्न पूछा, तुमको पूर्व काल में जो इतना सत्संग सुना है, तो तुमको जो जो सत्संग में सार बात, ईश्वर प्राप्ति की, उपासना की बात तुमको बताई गई, वो हम सुनना चाहते। तो बोले, हमको ये बताया गया कि वाक ब्रह्म है, वाणी ब्रह्म है, वाणी परमात्मा है। जिह्वा से जब बोलते तो विद्युत पैदा होती और एक दूसरे के आगे अर्थ की स्पष्टता होती और व्यवहार चलता है। वाणी ब्रह्म है, वाणी परमात्मा है। बोले, जिन्होंने बताया उनको धन्यवाद है। उनके पिता माता आध्यात्मिक है और उनको श्रेष्ठ गुरु की प्राप्ति है, तभी ऐसा बताया। लेकिन वाणी जहां से उठती है और वाणी का विषय और वाणी का अधिष्ठान, उसके विषय में बताया। बोले, वो तो नहीं बताया। तो वाणी तो ब्रह्म है, लेकिन ये वाणी 4 प्रकार की होती है, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। और उसका उद्गम स्थान जो है चैतन्य परमेश्वर है,
और सामने वाले वो शब्द भी नित्य है और उसका अधिष्ठान शब्द का आकाश है। शब्द गुणकम आकाशम। तो ये तुमको बताया? बोले वो तो उनको नहीं बताया गया। जनक का थोड़ा आदर याज्ञवल्क्य के प्रति हुआ। फिर बोले और भी कोई तुमको सुनाने को सुनने को मिला है तो बताओ। हाँ, बोले दूसरे ऋषि ने कहा कि श्रोत्र ब्रह्म है। बोले जिन्होंने बताया वे समझदार है, उनके माता पिता धार्मिक है, उनके गुरु भी अच्छे जानकार मालूम होते। लेकिन श्रोत्र ब्रह्म है, श्रोत्र का अधिष्ठान विषय प्रक्रिया, तो उसके विषय में बोले हमको तो आगे नहीं बताया। याज्ञवल्क्य ने विस्तार से बताया। ऐसे करते करते जो भी बोलना, देखना, सूंघना, सुनना, स्पर्श करना, पांचों इंद्रियों का जो उपासना बताई गई थी, उन पांचों इंद्रियों का अन्वय व्यतिरेक, जैसे आंख देखती है तो सुन नहीं सकती, कान सुनते तो देख नहीं सकते, जीभ चखती है तो सुन नहीं सकती, तो एक एक इंद्रिय एक एक काम करती, जीभ दो काम करती। लेकिन ऐसा कौन है कि इन सभी के काम को जो जानता है और ठीक करते नहीं ठीक करते उनका विचार करता है और फिर निर्णय करता है, और निर्णय बदलते फिर भी जो नहीं बदलता उसका ज्ञान दिया गुरु जी ने। वो मिले थे कथाकार अमुक अमुक स्थिति के, तो याज्ञवल्क्य ने पूर्णता का उपदेश दिया। जब एक एक ज्ञान की उपासना की बात बताई, उसका विस्तार, तो बोले महाराज ले जाओ गाय। बोले नहीं, हमको गाय नहीं लेनी, हमें गुरुजी ने बताया है कि सामने वाले के संशय और अज्ञान दूर न हो तब तक उसकी सब दक्षिणा नहीं लेनी चाहिए। पहले तुम्हारा अज्ञान दूर हो जाए, तुम्हारे संशय दूर हो जाए और तुम्हें परमात्मा प्राप्ति हो जाए, फिर देना। तो ऐसे सत्संग चलते चलते जनक राजा ज्ञात ज्ञेय हो गया। जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसमें स्थित होती है, जिसमें लीन हो जाती है, उस अपने आत्म परमात्मा स्वरूप को ज्यों का त्यों जान लिया। तो जानने वाला अलग नहीं रहा और जानने योग्य अलग नहीं रहा। जड़ और चेतन, अंदर और बाहर का भेद नहीं रहा। अब मंदिर में, मस्जिद में या पूजा स्थली में ही भगवान नहीं, ओत प्रोत भगवत सत्ता है और वो अपने आपे से, अपने आत्मा से अभिन्न है। इस प्रकार का ज्ञान हुआ और वो मौत से निर्भीक हो गया। जनक के गुरु ने पूछा था याज्ञवल्क्य जी से, राज पंडित ने सवाल कि सारा संसार मौत से ग्रस्त है और मौत से आदमी निर्भीक कैसे हो, मौत से कैसे बचे? जो भी चीजें है मौत के मुंह में जा रही, जो जन्मता है मरता है, जो पद मिलता है छूटता है। बालक जवान होते जवान, बूढ़े होते बूढ़े मर जाते, कोई बाल्यकाल में ही मर जाते, कोई जुआनी में ही मर जाते। कोई जितना धन पर वही बहुपद संभालते फिर भी संभलता नहीं, अंत में छूट जाता है। सब भयभीत है, कुछ ये न हो जाए वो न हो जाए। तो भय से कैसे मुक्त हूं, मौत से कैसे मुक्त है? तो याज्ञवल्क्य ने बताया कि जहां भय है
वो बुद्धि का अपराध है, नासमझी है, अज्ञानता है। जो नित्य वस्तु है उसको नहीं जानते हैं और अनित्य वस्तु को मैं और मेरा मानकर व्यर्थ का भय करते हैं। शरीर अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं, और जो पैदा हुआ है पंच भौतिक वो तो परिवर्तन होगा। बुलबुला कितना भी संभले वो तो फूटेगा, लहर कितना भी संभले वो तो पानी से पैदा हुई पानी में लीन होगी। ऐसे ये शरीर कितना भी संभालो, 50 साल के बदले 60 निकालोगे, 100 निकालोगे, 200 500, लेकिन मरना तो शरीर का स्वभाव है। और जो चीज मिली है उसका बिछड़ना भी स्वभाव है। तो शरीर भी मिला है, चीज भी मिली है, लेकिन आप स्वतः सिद्ध हो। आप शरीर के पहले भी थे, अभी भी हो, शरीर के बाद भी रहोगे। उसकी कभी मौत तुमने देखी नहीं, दूसरे के शरीरों की मौत देखी और अपने को तुम शरीर मानते हो। जो वास्तव में तुम नहीं हो उसको मैं मान के बैठे हो, जो वास्तव में तुम हो उसको नहीं जानते हो। भला बुरा दिख रहा है, पुण्य और पाप में बंध है, वो सब बुद्धि का दोष है। प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्वदोषाणाम। मन समाधि में हो, चाहे विक्षेप में हो, चाहे मूढ़ता में हो, चाहे एकाग्रता में हो, उससे भी परे जो नित्य मुक्त है, उसमें जो जग गए उनको बाह्य परिस्थितियां प्रभावित नहीं करती। ऐसा रहना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, ऐसा चेहरा होना चाहिए, सब होना चाहिए, सब तभी ज्ञानी हुआ। इसका ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं है। परमात्मा प्राप्ति अज्ञान मिटाती है, आपके और ईश्वर के बीच में जो दूरी है वो मिटाती है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, जो सर्वत्र समान रूप से प्रेम ते प्रगट होई भी जाना, उसकी प्राप्ति की तत्परता हो जाए, प्रीति हो जाए, वो ईश्वर तत्व प्रकट हो जाता है। फिर पता चलेगा कि दुख कल्पना के सिवाय नहीं है, सुख भी संसारी कल्पित है। नित्य आनंद स्वरूप परमात्मा सत्ता, पृथ्वी अमृतमय, जल अमृतमय, तेज अमृतमय, वायु अमृतमय, आकाश अमृतमय, जीवन अमृतमय, परिस्थितियां अमृतमय, विक्षेप अमृतमय, मृत्यु अमृतमय, सब अमृतमय ईश्वर की लीलाएं। इस प्रकार अपनी अमरता का और ईश्वर की अमृतमय लीला का बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। फिर कभी ये नहीं होता है कि ये शरीर का नाम बना रहे, ये मिले तो मैं सुखी, ये नहीं मिले तो मैं दुखी नहीं, सब गुजर रहा है। तो जिनको जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति करनी हो, दिन में 5 बार सब बीत रहा है, सब गुजर रहा है, सुख दुख की लहरियां हैं, लेकिन उसको जानने वाला नित्य परमात्मा मेरा आत्मा है। ओम प्रभु, ओम शांति, ओम। फिर मन इधर उधर जाए, ओम शांति, ओम आनंद। जो नित्य है वो नित्य है, और जो अनित्य है उसमें लीला होती रहती है। लीलाधारी नित्य है, लीला अनित्य है। ओम शांति। बीत रहा है, स्वतः गुजर रहा है। बचपन बीत गई, रखने से रही नहीं। जवानी बीत गई, किशोर अवस्था बीत गई, कल बीत गया, आज सुबह बीत गया, ये सब बीतने वाला है। इसको जानने वाला नित्य है और मेरा अपना आपा है। किससे धोखा करूं? नश्वर चीजों के लिए किससे द्वेष करूं? किससे राग करूं? किसको बुरा मानूं? किससे आसक्ति करूं? ओम आनंद। उसका व्यवहार समता का हो जाएगा, उसके जीवन में उदारता आ जाएगी, समता आ जाएगी। ऐसे नहीं पराये पैसों से उदारता करता रहे बदू ब्रह्मचर्य, नहीं। व्यवहार में उदारता, गांठ नहीं बांधेगा कोई, संकीर्णता नहीं रहेगी।
प्रसन्नता, नम्रता आ जाएगी, उदारता आ जाएगी। ये चार सद्गुण स्वाभाविक सिद्ध हो जाएंगे और मृत्यु का भी भय नहीं रहेगा। मान अपमान की तो बात ही कहां, मौत का भी भय नहीं, पद चला जाने का भय नहीं। वो जो शाश्वत पद है वो तो नित्य है और अनित्य पद तो किसी के रहे नहीं। कितने भी राजे महाराजे पद संभालते संभालते आखिर मर गए, प्रेत हो गए, लेकिन पद सदा नहीं रहा। अटल पद आत्मा है, परमेश्वर है और वो नित्य हमारा अपना आपा है, हमसे दूर नहीं। ओम ओम परमात्मा ने नमः जप बढ़ा दे, मौन बढ़ा दे, विचार बढ़ा दे, निष्काम सेवा बढ़ा दे, फालतू समय न गंवाए। जो व्यर्थ का समय गंवाते वे अपने आप के दुश्मन हो जाते। या तो भगवत चिंतन, भगवत शांति, भगवत विचार, भगवत ध्यान, या तो भगवत प्रीति अर्थ सेवा सुमरण। ओम ओम ओम। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमेव आत्मन्येव वशम नेत। जहां जहां मन ये जाए चंचल और स्थिर, वहां से बुला लाकर उसी सिद्धांत में लगाए, उसी परमेश्वर में लगाए। गाय अंबार रही है, उसकी गहराई में कौन? पक्षी किलोल कर रहे, उनकी गहराई में कौन? गंगा बह रहे कल कल छल छल, तो ध्वनि उस ब्रह्म की। इधर तो अच्छा नहीं है, इधर तो शोर होता है, मैं एकांत में जाऊंगा, एकांत में फिर गुफा में सुविधा नहीं है तो मैं शोर भीड़ में जाऊंगा, भीड़ में सुविधा है तो एकांत नहीं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ मन खोज ही लेता है फरियाद, और फिर भागता फिरता है। जब तक गुरु आज्ञा मानकर, शास्त्र आज्ञा मानकर डटकर एक जगह पर सेवा में सुमरण में लगा नहीं रहे तो तितली की नाई कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, मन भटकता रहेगा। इसलिए गुरु की आज्ञा से हमको गुरु जी को ख्याल रहता था, वही शास्त्र हम पढ़ते। मनमाने किताब पढ़ने लग जाएगा तो बुद्धि ऐसी हो जाएगी। जहाँ जाना है उधर का ही साहित्य, हमें तो ईश्वर स्वरूप में जाना है तो वही साहित्य, वही सत्संग, वही कैसे। दूसरे साहित्य, दूसरे संस्कार तो भ्रमित कर देंगे। कई वाद है, कई सिद्धांत है, कई कहानियां है। कहानियां मनुष्यों को प्यारी लगती, अच्छा है, कहानियां में प्रियता है। और वो कहानियां अगर जनक जैसों की है, याज्ञवल्क्य के जैसी है, तो वो कहानियां या घटनाएं तो सत्य से मिलाने में सहायता करती। लेकिन वैसे भी कहानियां सुनने में मजा आता है। राम जी को भी बड़ा रस होता है, रामायण में वर्णन आता है। भगवान रामचंद्र जी कथाओं के कथा प्रिय थे, भोजन आदि करते और फिर तुरंत सत्संग कथा में। तो विश्वामित्र जी भी पौराणिक कथाएं और घटनाएं और वार्ताएं कहते, और साधु संतों से भी राम जी कथाएं सुनते। तो जगे हुए ऋषियों के द्वारा जो कथाएं सुनते तो आदमी आत्मा में जग जाता है, लेकिन कथा सुनने में मनुष्य की रुचि रहती। इसीलिए नावलों का प्रचार चला, हल्की फुल्की कहानियां, नावल, ऐसे ऐसे आलतू फालतू किस्से कहानियों के भी साहित्य खूब चल पड़ा। आदमी को कथा, कहानियां, किस्से सुनने का, बोलने का, पढ़ने का शौक ये बताता है कि ये नावल क्यों बने और क्यों चलते। लेकिन उनकी जगह पर अगर भगवत तत्व की किस्से होते, कहानियां होती, फलाने को भगवत प्राप्ति हुई, ऐसी ऐसी चर्चा हुई, फलाने गुरु शिष्य की ऐसी चर्चा हुई, फलाने ऋषि का भगवान की प्राप्ति का ये मार्ग रहा, इस प्रकार की घटनाएं, कथाएं
पौराणिक हो चाहे वर्तमान के युग की हो, वो जीव को कल्याणकारी कर दे। ये पिक्चर इधर उधर के देखेंगे तो विकार पैदा करने वाले पिक्चर सिनेमाएं देखने से विकार पैदा होते, लेकिन परमात्मा प्राप्ति वाली को पिक्चरें तो अब कौन उतारेगा? जिसको परमात्मा प्राप्ति हुई है सो उसकी पिक्चर कौन उतार सकता है? और चश्मदीद गवाह की कीमत होती है। सुनने हुए से भी देखा हुआ विशेष प्रमाणभूत माना जाता है। तो जिन महापुरुषों को देखा है, जिनके जीवन में परिवर्तन देखा है, साधकों के, जिनके सत्संग में साधना में ईश्वरत्व का अंश देखा है, तो उनके संपर्क में दूसरे लोगों को खूब लाभ होता है। इसलिए कबीर जी कहते हैं कथा कीर्तन रात दिन जिनका उद्दमे कह कबीरवा दास की हम चरणन की के। कबीरा मांगे मांगना आदि आदि प्रभु दीजो महे दो संत समागम हरि कथा मोह घर निश दिन हो। तो हरि कथा है, कहानियां है, संत समागम। फालतू कथाएं क्यों सुने, फालतू कहानियां क्यों सुने? तो फालतू जीवन हो जाएगा, व्यर्थ जीवन हो जाएगा। इससे कहानियां बात भी वही सुनो जिसमें भगवत प्रीति पैदा हो, भगवत ज्ञान पैदा हो, भगवत निमित्त सेवा में उत्साह होता हो, भगवत संबंधी मन बनता हो, भाव बनता हो, तो कल्याण होने में देर नहीं। तुम कितना भी छुप कर कुछ करो, लेकिन अपने आप से छुपा सकते क्या? तो जो महापुरुष अपने आप में पहुंचे उनके लिए फिर ये आसान हो जाता है। नारायण नारायण नारायण। कलावती ने अपने पति दरशार को कहा कि आपने मंगनी की, पहले मंगनी के आसपास के दिनों में उल्टा स्त्रियों के साथ संपर्क किया है। बोले ही कलावती, वे शादी के कुछ दिन पहले वैश्याओं के साथ आपने रातें बिताई है, दारू पी हुई वैश्याएं, और आपने भी दारू पी। कलावती कैसे पता चला? कलावती ने कहा नाथ, जो भी आप कर्म करते तो उस परमेश्वर से, साक्षी से तो नहीं छुप सकता है। उसी में मैं गुरु का मंत्र जपते थे, साथ ध्यान करते, तो मेरे को पता चला। अब तुम दीक्षा लो, पहले के काले कर्म कट जाए, तुम्हारी ओरा सात्विक हो, तुम्हारे शरीर के परमाणु सात्विक हो, तब हमारा गृहस्थी गाड़ा चलेगा। नहीं तो अमावस्या और पूनम एक साथ नहीं होती, ऐसा हो जाएगा। फिर गर्गाचार्य से दीक्षा दिलाई कलावती ने राजा दशहर को, पति को। और करोड़ों करोड़ों काले कौवे निकल रहे शरीर से। काले कौवे माना आभा के कण, जैसे एक होंठ पे एक घूंट पानी पीते तो लाखों बैक्टीरिया, तो फिर शरीर से करोड़ों करोड़ों वे परमाणु, नीच परमाणु, काली आभा निकलती गई, और जब से सफेद ऊर्जा आभा ओरा बनती गई। बाद में दोनों संवादिता में आ गए। फिर राजपाट किया और देखा कि ये सुख भोग जिस शरीर से क्या होगी तो मरने वाला है, तो क्या सुख टिका, समय ही तो बर्बाद हुआ। रथ में बैठे वो राजाधिराज सुन लिया, सोने के बर्तनों में भोजन कर लिया, आखिर समय ही तो गया। जिस शरीर को भोग भोगाया, मजा लिया, नाक को सुगंधी दिलाई, जीभ को चस्के दिलाए, शरीर को स्पर्श का सुख दिलाए, इंद्रियों का। ये तो इंद्रियां तो विकारों में गिराने वाली है, लेकिन इंद्रियों के आधार ईश्वर में तो नहीं गए। फिर राजपाट का त्याग करके एकांत में चले गए, और उस श्रोत्र नेत्र जीवा के अधिष्ठान परमेश्वर को जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं आती है और जाती, और चौथी तुर्य अवस्था। तो तीनों अवस्थाओं का जो आधार है, जागृत में स्वप्न नहीं है, जागृत होता है तब स्वप्न नहीं होता, लेकिन वो परमेश्वर के साथ, परमात्मा तो जागृत में भी है, अभी स्वप्न में भी उसी की सत्ता है, गहरी नींद में भी उसी की सत्ता, और ये तीनों बदलती है। फिर भी जो नहीं बदलता है, उस अबदल ईश्वर में टिकने के लिए एकांत में चले गए।
गुरु के चरणों में। ऐसे ही कौशल्या, सुमित्रा और कई राम जी को कहती है कि अब हमें वन भेजो। बोले हम आपको वन कैसे भेजेंगे माँ, अब तो तुम्हारी जरूरत है। कौशल्या जी कहते राम तुम हमारे पुत्र राम हो, राजा राम हो, भगवान राम हो, तुम मुंह की बातें क्यों करते हो। जीव को अपना आत्म उद्धार करना चाहिए, आत्म कल्याण करना चाहिए। बाल्यकाल में जीव समझता है मुझे खिलौनों की जरूरत है, इसकी जरूरत है, उसकी जरूरत। जवानी में समझता कि सर्टिफिकेट की जरूरत है, धंधे की जरूरत है, नौकरी की जरूरत है, बलाने की बच्चों के लिए जरूरत है। और बाद में मूर्ख समझता कि मेरी परिवार को मेरी जरूरत है, इसलिए पड़ा रहता है, गलता रहता। नहीं, जीवात्मा की मुख्य जरूरत है कि मनुष्य जीवन में अपने परमात्मा स्वभाव को जान ले। और नित्य शरीर का फायदा यह है कि नित्य परमेश्वर जो बस रहा है उसको पाले, उसको जान ले, उसमें अपनी स्थिति कर ले। तो राम जी गदगद हो गया। कौशल्या, सुमित्रा कई को रथ में बिठाकर विदाई दी। श्रृंगी आश्रम में राम जैसे बेटे हैं और अयोध्या की राजमाता पद है, महल है, इतनी सुविधा है, उसको भी लात मार के चली गई भगवत प्राप्ति के लिए। राम की मां कौशल्या जी, तो तुम्हारे बेटे तो राम जैसे तो है नहीं, और राम जैसे बेटे हो तो राम जी जैसा युग भी तो नहीं है, तो तुम किस मोह में पड़े हो, किसकी बाट देख रहे हो। तत्परता से लग जाओ अपने और ईश्वर के बीच के पर्दे को हटाने में, नासमझी को हटाने। संसार की वासना और चिंता को छोड़ो। संसार सच्चा नहीं है, बदल रहा है। बचपन में सब, बचपन का परिस्थिति सच्ची लगती थी, अभी क्या है, नाश। किशोरावस्था का सब नाश हो गया, सब नाश हो रहा है, सब नाश हो रहा है। उसमें ये शरीर भी एक दिन नाश हो जाएगा। देखत नैन चलो जग जाई, देखते देखते आंखों के सब जगत पसार हो रहा है। कहा मांगू कछु थीर न रहा है। कौन सी चीज मांगेंगे और कौन सी पकड़ेंगे। जो है वही छूटने वाली है, तो क्या पकड़ेंगे। जो पाना है उसको पाले, जिसको जानना है उसको जान ले। फिर समाज के हित के लिए, दूसरों को ज्ञान प्रकाश करने के लिए करो। जीव जंतु खाने पीने की चिंता नहीं करते, उनका पेट भर जाता है, तो तुम्हारा पेट भरने में क्या देर लगती। शरीर मिलाए तो आजीविका तो मिल जाती किसी भी योनि में। तो मनुष्य योनि में क्या भूखे मर जाएंगे। तो दिन में 5 टाइम चिंतन करके शांत, चलते फिरते सोचो कि ये मिल गया आखिर क्या, ये पा लिया आखिर क्या, ईश्वर क्या है। जनक को कैसी तरफ थी, 5-4 देश, कहाँ तो मिथिला बिहार में और कहाँ पंजाब, वहां से इधर से उधर से सत्संग देने वाले महापुरुषों को आमंत्रित करके सम्मेलन करते थे। तो जनक में त्याग भी था, दान भी था, सत्संग की प्रीति भी थी, गुणग्राह्यता भी थी। याज्ञवल्क्य जी क्या उपदेश सुनते काम होता। नारायण 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 नारायण। वशिष्ठ महाराज ने राम जी को उपदेश दिया कि एक मूर्ख बालक था, उसने आकाश की रक्षा करने के लिए घड़ा बनाया। वो मिट्टी का घड़ा था, खेलते खेलते फूट गया तो रोने लगा, हाय रे हाय मेरा घड़ा टूट गया। फिर सोचा कि अब घड़ा पक्का करूंगा, तो घड़ा फिर से कुआ के पक्का कर दिया। ठोकर बाकर लगी तो अब भी टूट गया। फिर सोचा अब कुआ खोदूंगा और आकाश की रक्षा करूंगा, तो कुआ भी ढह पड़ा और वो रोता रहा।
आकाश क्या है? आकाश आत्मरूप आकाश है और शरीर रूपी घड़ा है। फिर चाहे थोड़ी उम्र वाला कच्चा घड़ा हो, ज्यादा उम्र वाला पक्का घड़ा हो, अथवा तो और गहरी उम्र वाला कुआं हो, सब ढह पड़ते। आकाश की इनसे रक्षा नहीं होती। आकाश तो स्वतः रक्षित है, ऐसे आत्मा तो स्वतः अमर है और मरने वाला तो शरीर मरना ही है। मरने के भय से सब भयभीत है, छूट जाने के भय से सब भयभीत है। ये करूं, वो करूं, ये करूं, ऐसा करूं, ऐसा करते 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 सदियां बीत गई। लेकिन ऐसी अवस्था है कि जिससे किया जाता है उसमें थोड़ा शांत हो जाए, ज्ञान संयुक्त, और अपने व्यक्तिगत अहंकार के लिए नहीं, वाहवाही के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, अपने दिव्य सत्संग का प्रचार प्रसार उसीलिए थोड़ा करो तो ठीक। बाकी स्वार्थ के लिए तो कर करके लोग परेशान हो, कर्म बंधन। कुछ लोग कर्म भीरू होते, कोई कर्म आसक्त होते, कोई विरले है अनासक्त, वो धन्य हो जाते। ओम ओम ओम। विश्व भर में जो भी दुख है वो प्रज्ञा के अपराध से ही है। जो जन्म मरण हो रहा है या भय हो रहा है वो सारा का सारा प्रज्ञा के बुद्धि की कमजोरी से हो रहा है। हमने अपनी मौत कभी देखी नहीं है, दूसरों किसी की देखी और दूसरों की मौत हम अपनी मौत मान लेते, और दूसरों की मौत भी वास्तविक नहीं, दूसरों के शरीरों की मौत है। और शरीर तो किसी का भी हो, पैदा हुआ है तो मरेगा, तरंग कहीं का भी हो, पानी से पैदा हुआ है लीन हो जाएगा। तो बुद्धि की मंदता है कि शरीर की मृत्यु को हम अपनी मृत्यु मान लेते, शरीर की बीमारी को हम अपनी बीमारी मान लेते, शरीर की सुविधाओं को हम अपना सुख सुविधा मान लेते, शरीर की असुविधा को हम अपने को दुखी और असुविधा वाला मान लेते। वास्तव में शरीर की सुविधाएं कितनी भी मिल जाए फिर भी हमारा अपना आपा परमानंद है, और शरीर के लिए सुविधाएं कितनी भी चट हो जाए फिर भी हम प्रसन्न रह सकते, सुखी रह सकते। केवल बेवकूफी हट जाए, क्या है इसका मकान है, मेरा जहां पड़ा है, इसको खाने को इतना मिल रहा है, मेरे को कम मिल रहा है, लेकिन उसको जितना तनाव और टेंशन है उतना तुझे नहीं रहेगा। तो अगर केवल सत्संग को अपने समझ में लिया, जिसको दुखी आदमी बोलते हैं वो वासनाओं, जिसके पास कम साधन है उसको दुखी लोग दुखी मानते हैं, और वो बेवकूफी से अपने को दुखी मानता है। हकीकत में दुखी वह है जिसको सुखी रहने की सोच विचार नहीं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास करोड़ों रुपए का बिल्डिंग है बंबई में, और जिनके आमदनी भी लाखों की है, और फिर भी घर के तीनों भाई और माँ और तीनों परिवार इतने दुखी हैं कि रो पड़े थे। परसों की बात, बहुत दुखी है, और बड़ी अच्छी एरिया में उनका मकान। जिनको सुखी रहने की तरकीब नहीं है वे दुखी है। अभावग्रस्त व्यक्ति दुखी नहीं होता, और सुविधा वाला व्यक्ति सुखी नहीं होता। सुख और दुख आपकी बुद्धि पर आधारित है। आप अपनी वस्तुओं का, अपने समय का, अपने चिंतन का कैसा उपयोग करते। इसीलिए सत्संग की बहुत जरूरत है। सत्संग से सतबुद्धि आती है और कुसंग से दुर्बुद्धि आती है। तो सत्संग में यह प्रयोग बताया जाता है, सद्बुद्धि की वृद्धि कैसे हो। यूं दबोच दिया खड़े होकर, और फिर दोनों नथुनों से श्वास लिया और उसमें ओमकार भरा। ओम एक, ओम दो, ओम तीन, ऐसे 25 श्वास ले और छोड़े। बुद्धि हमारी ऊंची होगी। अगर काम विकार सताता है तो शिव जी, गणपति जी, हनुमान जी, भीष्म पिता और लीलाशाह बापू आदि का चिंतन करें। और फिर स्मृति शक्ति बढ़ाना है तो ठोडी को कंठ के तरफ दबोच दे।
श्वास लिया तेजी से और छोड़ा, वो याद शक्ति बढ़ेगी और फेफड़ों का भी विकास होगा। फिर क्या करे कि लेट जाए और दोनों हाथ की उंगलियां आमने सामने, नाभि खुली रहे, दोनों नथुनों से श्वास भरा, 10, 5, 15 सेकंड रोका। जो कुछ कफ, वात, पित्त आदि दोष है वे सब निवृत्त हो रहे। नाक से खूब ले, जितना अधिक लेगा फायदा रहेगा। लेट के करेगा और पेट को ऊपर नीचे कर लेगा। पेट की खराबियां और हृदय की हाई बीपी, लो बीपी आदि मिटाना है तो खम 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 श्वास रोककर खम खम खम, अंदर रोक के करे खम खम खम, फिर श्वास बाहर रोककर जब करे खम खम खम। हाई बीपी, लो बीपी, जॉन्डस, पीलिया, लीवर की कमजोरी सब खम खम हो जाएगी। ये बीज मंत्र है। जैसे ओमकार बीज मंत्र है, ऐसे 21 बीज मंत्र है। जैसे थम 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 थम, स्त्री संबंधी रोग सारे थम जाएंगे। 108 बार जप करे, प्राणायाम करे। मासिक तकलीफें, वो हाई बीपी, लो बीपी, ये सब थम जाएगा। ऐसे घुटनों का दर्द है तो बम 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 1.25 लाख बार जप करे शिवरात्रि की रात को, घुटनों की तकलीफ बम बम हो जाएगी, भाग जाएगी। ऐसे ऐसे बीज मंत्र है कि बाप रे बाप। कोई आलसी आदमी है, निद्रा आती है, भजन करते आलस होता है, लम 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 108 बार जप करे, ये थोड़े से प्राणायाम करे, फुर्तीला बन जाएगा। जो कुछ है तो तेरा है, लेकिन तू मेरा है, ये पक्का करो। शरीर मेरा नहीं है और जो कुछ है वो मेरा नहीं है, लेकिन जिसका सब कुछ है वो चैतन्य परमात्मा मेरा है। तू मेरे को छोड़ नहीं सकता। भगवान की ताकत नहीं हमारा त्याग कर सके। त्यागने के लिए भगवान को परिचिन्न होना पड़ेगा, मरने वाला होने पड़ेगा। हमारा त्याग करेगा वो भगवान मर जाएगा। जय राम जी की। जो हमारा त्याग कर सकता है वो भगवान मर जाएगा। जो हमारा त्याग नहीं कर सकता वही भगवान है। आकाश हमारा त्याग कर सकता है क्या? आकाश की ताकत है क्या? तो आकाश को भी जो अवकाश देता है वो चिदाकाश हमारा त्याग नहीं कर सकता। ऐसा बुद्धि में दृढ़ ज्ञान आ जाए तो भय मुक्त कर देगा। सब भय से ग्रस्त है, मरने के भय से ग्रस्त है, अपमान के भय से ग्रस्त है, गरीब होने के भय से ग्रस्त है। तो ये भय रखने से क्या मौत से बच गए क्या? गरीबी से बच गए क्या? अपमान से बच गए क्या? अपमान योग्य कर्म नहीं करो फिर कोई अपमान करता है, या निंदा योग्य कर्म नहीं करो फिर कोई निंदा करते, तो आपका क्या बिगड़ा? झूठ मूठ में कोई अखबार में छपा दिया आपके खिलाफ, आप दुखी हो गए। काहे को दुखी होना? दुखी होने के कर्म, नीच कर्म न करो, फिर कोई कुछ भी आपके लिए बके तो क्या फर्क पड़ता है? जो आप अच्छाई से चलते और आपके लिए कोई बदनामी करता है या वेर करता है तो वो अपने बेचारा कब्र खोद रहा है ना। वो तो दया का पात्र है, वो कोप का पात्र थोड़े है। इसीलिए कोई आपके लिए अखबार वाला ब्लैकमेलिंग करता हो या कुछ छपा दे तो डरने की क्या जरूरत है? कोई आपके लिए कुछ बोल दे तो सुकड़ने की जरूरत क्या? आप में गलती है तो पहले सुधारो और बोलने वाले को धन्यवाद, और गलती नहीं है तो फिर मौज करो, काहे को डरो? काज हमार हित तासु होई, हमारा काम हो जाए और हित उसका हो जाए। हमारा काम क्या है कि लोग स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और उनकी बुद्धि में जिस भगवान को मानते उसका तात्विक ज्ञान आ जाए। ये हमारा काम हो जाए। काम हम अपना करते हैं और हित आपका हो जाए। चाहे निंदा करो चाहे प्रशंसा करो, आपका हित हो जाए बस। काज हमार हित तासु होई।
राम जी ने अंगद को कहा ने रावण से कैसा बर्ताव करेगा कि काम हमारा हो जाए, सीता जी आ जाए, हित उसका हो जाए। अब उसका हित था मरने में, तो श्री राम को मेरा नमस्कार है, ऐसे मारा और सीता जी आ गई। समझाने में अपना काम होता है, तो अंगद ने समझाने को भी किया, तो काज हमार हित दासु होई। तो हम तो भाई राम जी की परंपरा में आनंद मानते, कृष्ण की परंपरा में आनंद मानते। जो धारणी शक्ति सारे ब्रह्मांडों को धारण कर रहे हैं, उस ईश्वर को हम मानते। इसमें कोई मत पंथ संप्रदाय मजहब नहीं आता। 4 वेदों में, उपवेदों में, उपनिषदों में, ब्राह्मण में, आरण्यक में, पुराणों में कहीं भी नहीं आता कि फलाना धर्म। धर्म के आगे आगे कुछ नहीं लिखा होता है। जो परमात्मा ब्रह्मांडों को धारिणी शक्ति से व्याप रहा है, उसको जानने की व्यवस्था का नाम है धर्म। फिर अपना अपना सिंबल लगाकर आप काय को लड़ो, काय को भिड़ो। और ज्यों ज्यों परमात्मा की धारिणी शक्ति के अनुकूल होकर आप हरकत करते, त्यों त्यों आपका उन्नति है। और जो आप अहंकार से, द्वेष से, राग से प्रेरित होकर हरकत करते, उतना आपको हानि पहुंचती। न मूर्ख बनो न बनाओ, आत्मा प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। आप नहीं चाहते मेरे को कोई उल्लू बनाए, आप नहीं चाहते मेरे को कोई दुखी करे, आप नहीं चाहते कोई मेरे से धोखा करे, तो आप दूसरे से नहीं करो। बस ये हो गया उसका सिद्धांत। धारिणी शक्ति में विश्रांति पाने का। और नींद में से सुबह उठो तो कुछ ना करो, न किंचित अपि चिंतयेत्, वो भी एक बड़ा साधन है। नींद में से उठते तो हो, उठ के दौड़ धूप मत, कुछ भी चिंतन ना करो। जो सारे ब्रह्मांड को धारण कर रहा है और रात को मन बुद्धि को जिसने धारण किया, उसी की सत्ता इसी चुप बैठने में। 1 मिनट ही मन चुप रहेगा, फिर याद आ जाए तो सब परमात्मा की लीला है। परमात्मा मुझ में, मैं परमात्मा में। ओम शांति। फिर मन भाग्य तो श्वास अंदर गया, सो वाह, बाहर आए तो हम। जिसकी सत्ता से हाथ उठता है वो मैं हूं, चैतन्य। जिसकी सत्ता से आंख देखती हूं मैं अपने आप में तुष्ट रहूंगा। ये मिले, ये मिले, ये पाऊं, यहां जाऊं, वहां जाऊं, ये बेवकूफी मैंने त्याग दी। ओम गुरु, ओम प्रभु, ओम। बहुत प्रगति हो। इधर अच्छा नहीं, उधर जाऊंगा तो भजन अच्छा होगा, ये सेवा अच्छी नहीं, वो करूंगा तो अच्छी हो। अरे ये समय ठीक नहीं, दूसरा समय ठीक है। जो समय अभी है वही सर्वोपरि समय है। जो काम अभी मिला है वो सर्वोपरि है। जिस व्यक्ति से अभी मिलते वो सर्वोपरि है। ये ऐसा है, वो मिलेगा तब सुख मिलेगा नहीं। ये काम ऐसा है, ये जगह ऐसी, ये व्यक्ति ऐसा है, इस बेवकूफी को हटा दे। जो काम जिस समय करते हो। मैं तो कहूंगा कि मुझे मोची का काम, जूता सीने का काम मिले तो वो भी सर्वोपरि करूं अच्छी तरह से। रैदास ने उसी काम में दिलचस्पी लगाई। सदना कसाई ने मांस हत्या नहीं करते थे, प्रारब्ध था तो मांस ला के बेचते, लेकिन ईमानदारी से बेचते। मैं भी जो अभी काम मिला वो सर्वोपरि। भोजन करने का काम आएगा वो भी सर्वोपरि। अच्छी तरह से ठाकुर जी की पूजा बनाकर भोजन करता हूँ, उसका भी आनंद आता है, सत्संग का भी आनंद आता है। बोले धर्म के लिए कितना समय देना चाहिए, पूजा पाठ के लिए और व्यवहार के लिए? हो तो पूजा पाठ या धर्म कोई बाथरूम थोड़े के जाकर नहाने में कितना समय देना चाहिए। धर्म तो धारण करने का है, व्यवहार और धर्म अलग थोड़े है। आपके सब काम में धर्म ही धर्म होना चाहिए। भोजन भी आपका धर्म हो जाए, शरीर को स्वस्थ रखे, मन को प्रसन्न रखे, बुद्धि में प्रकाश दे, ऐसा भोजन होना चाहिए। बात भी आपकी ऐसी होनी चाहिए। धर्म के लिए इतना समय और अधर्म के लिए बाकी का समय।
खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, हरू फिरूं सो करूं प्रकर्मा, सोऊं तब करूं दंडवत, भाव न राखूं दूजा, साधु भाई सहज समाधि भली। सहज जीवन, सहज जीवन धर्म है, असहज जीवन अधर्म है। तो काहे को असहज जीवन जिए, क्या मिलेगा? सहज जीवन जियो, क्या घाटा पड़ता है? धर्म के लिए इतना समय, फलाने के लिए इतना समय, पत्नी के लिए इतना समय, बेटों के लिए इतना समय, इस बंधन में क्यों बांधो? देखो, जो पत्नी में है, बेटों में है, इसमें है, उसमें, उसकी स्मृति करके यथा योग्य शास्त्र के अनुसार आप व्यवहार अपना चलाओ। तो यही जीवन में धर्म का क्या महत्व है, क्या जरूरत है? ऐसे ऐसे प्रश्न करते लोग बेचारे, धर्म की क्या जरूरत है? तो ये सवाल ये हुआ कि अग्नि को दाहकता की क्या जरूरत है, पानी को शीतलता की क्या जरूरत है, ऐसे मनुष्य को मनुष्यता की क्या जरूरत है? ऐसे ही सवाल है, धर्म की क्या जरूरत है? अग्नि का धर्म है दाहकता, ऐसे मनुष्य का धर्म है मनुष्यता। मनुष्य उसे बोलते हैं, जैसे सुई दो कपड़े को जोड़ती है, ऐसे अपने आत्मा परमात्मा को जुड़ान करने की जो प्रज्ञा का धनी है, उसको मनुष्य बोलते हैं। सुई अगर कपड़ा सीना नहीं जानती, नहीं करती, तो सुई कैसे? ऐसे मनुष्य अपने ईश्वर के नाते अपने व्यवहार को नहीं करता है, और ईश्वर विश्रांति नहीं चाहता, नहीं करता, तो मनुष्य खाएगा? वो तो दो पैर वाला पशु है, और पशु से भी ज्यादा हलकट है। पशु इतना संग्रह नहीं करता जितना स्वार्थी आदमी संग्रह कर लेगा। पशु ऐसे बम गोले नहीं बनाता है जितना मनुष्य बनाता है। तो बुद्धि मिली है तो दूसरों के अधिक से अधिक मनुष्य कैसे मर जाए, बैठे बैठे सब राष्ट्रों पर हमारा प्रभाव कैसा, ये अधर्म है। लेकिन सभी का मंगल कैसे हो, सभी का उत्थान कैसे हो, जो जो देश हैं, जो जो राष्ट्र हैं, जो जो जाति के, सभी का मंगल हो। मेरे को जो मानते हैं, मेरी जाति वालों का कल्याण हो, ये आप धर्म की जगह पर नहीं है। कोई अपने पद पे आए और शपथ लेते समय बोलते हैं कि हमारे फलाने धर्म वाले सुखी हो, हम ये प्रार्थना करते, तो आपने धारिणी शक्ति का अनादर कर दिया। आप अपने कुंडाले में आने वालों के लिए कहा, आपने उस व्यापक ईश्वर में खंड खंड बनाने की गलती की बेटे।